Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. I'm fine. Hello, ma'am. We are fine. Ma'am, we are fine, ma'am. What about you, ma'am? I am also fine, beta. In this session, we are going to discuss exercises from chapter number 3 Yes. in EVS subject. बेटा बुक ए में अभी कुछ साइज जो बची हुई है इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से बुक बी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. बुक ए में जो हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉप्स के बारे में, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉप्स की तो था जर्नी ऑफ फूड, यस क्रॉप्स के बारे में हो गया था साथ कंप्लीट। हाँ ये हो गया था, हम लोग कंप्लीट करना है जर्नी ऑफ फूड जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेटा, नेम द प्लेस यूज फॉर स्टोरिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स। नेम द प्लेस, आपको उस प्लेस का नेम बताना है जहाँ पे जो कटे हुए क्रॉप्स हैं स्टोर में से इकट्ठा किए जाते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं बेटा बताइए, जहाँ पे क्रॉप्स को काट के वहां पे इकट्ठा किया जाता है। बताइए जल्दी से। जो फसल होती है काटने के बाद फसल को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं जहाँ पे फसल को काटने के बाद इकट्ठा किया जाता है? बोले जल्दी मैम, यहाँ पे नोट करेंगे हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड क्रॉप्स। मैम एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो बेटा। मैम कहाँ पे राइट करना है हार्वेस्टर? अरे पहले का आंसर है, नेम द प्लेस यूज फॉर स्टोरिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स। हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर स्टोरिंग, नोट करिए, आर स्टोर्ड नहीं लिखवाया, स्टोर्ड इन गोदाम। गोदाम यहाँ पे नोट करेंगे, जो गोदाम बोलते हैं, ठीक है, गोदाम इसको कहते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। कौन किसका माइक ऑन है? आप बहुत आवाज आ रही है। आंसर माइक बंद करिए। हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर स्टोर्ड, ये जो कटे हुए पदार्थ इकट्ठा क्रॉप्स इकट्ठा किए जाते हैं इन गोडाउन, गोडाउन में इकट्ठा किए जाते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हैव यू डन? जल्दी करिए, बहुत सारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट करना है। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ टी फ्रॉम द फील्ड टू योर पेरेंट्स टी कप। डिस्क्राइब द जर्नी, आपको जर्नी डिस्क्राइब करना, किसका जर्नी? टी की जर्नी, मीन्स चाय की यात्रा कैसी होती है। फ्रॉम द फील्ड, फील्ड से आपके पेरेंट्स के कप में चाय कैसे पहुंचता है, खेत से लेके उसको आपके पेरेंट्स के कप तक आने में क्या उसको किस कैसी यात्रा करनी पड़ती है, उसकी यात्रा कैसी होती है बताइए। चलिए, चाय की खेत से चाय जो है वहां आपके पेरेंट्स से कब तक कैसे पहुंचती है? अनन्या बताएंगे इसका आंसर, बताइए अनन्या बेटा। मैम पहले टी के जो बीज होते हैं उनको बोते हैं, उनमें पानी देते हैं, फिर जब वो बड़ी होती है उनको काटते हैं और सुखाते हैं, फिर उससे टी बनाते हैं। तो फिर जब हम टी को खरीदते हैं, फिर उसमें हम फिर टी बनाते हैं और फिर पीते हैं। आप बताइए आंचल। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, बोलिए आंचल।
to the wholesale market by sector sectors bulk मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नेटवर्क नहीं होगा बेटा आपके यहाँ पे। ब्लॉक कार्ड्स ट्रक, क्या सभी को नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है। दिख रहा है। वैन्स एंड ट्रेन, and trains. Shopkeepers buy them. Shopkeepers buy them. Shopkeepers P-E-P-E-R-S, shopkeepers. Buy from wholesale market. wholesale market यहाँ पे नोट करेंगे from SALE wholesale market MARKET market, from wholesale market to sell them to the consumer. Sell them to the consumer. CONS. मैम आपका भी मैम स्क्रीन से नहीं दिख रहा है। क्या बेटा? अभी देखते हैं, कुछ रॉन्ग होगा और सही करेंगे। कंज्यूमर, या पेरेंट्स नोट कर दीजिए। नहीं दिख रहा है। नेटवर्क नहीं होगा बेटा। पेरेंट्स यहाँ पे लिखेंगे एट होम। अब घर पे क्या करते हैं सब इसको? एट होम, HOME होम, द पेरेंट्स, whilst the mixture of milk and water adds tea leaves 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 to it and stains stains it
in his cup. It in his या her cup. C-U-P cup. अब देखिए वीडियो नहीं दिख रहा है मैम, बुक भी नहीं दिख रहा है। अभिनय आपका नेटवर्क नहीं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा, बाकी बच्चों को दिख रहा है। क्यों बेटा, सभी को भी नहीं दिख रहा है? यस दिख रहा है। हाँ ठीक है, चलिए इसका मीन्स देख लेते हैं क्या होगा। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हाँ जो फसल होती है काटने के बाद, जो चाय की फसल होती है काटने के बाद, टी इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फील्ड, जो टी होती है वो ट्रांसफर की जाती है, मीन्स कहाँ पे भेजते हैं उसको, मैदान से टू द होलसेल मार्केट, मीन्स बड़े बाजार में उसको भेजा जाता है होलसेल मार्केट में। किसके द्वारा? बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के द्वारा, बुलक कार्स बैलगाड़ी के द्वारा, ट्रक्स के द्वारा, बैंड्स के द्वारा, एंड ट्रेन और ट्रेन के द्वारा। शॉपकीपर्स बाय, अब देखिए होलसेल मार्केट में ये शॉपकीपर जाते हैं, दुकानदार जाते हैं, उसको खरीद के लाते हैं। देम फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम होगा बेटा, FROM, फ्रॉम होलसेल मार्केट, जो शॉपकीपर दुकानदार होते हैं होलसेल मार्केट से टी को खरीद कर लाते हैं, क्या करने के लिए? टू सेल, जब उनको बेचने के लिए, किसको बेचने के लिए? कंज्यूमर्स को, मीन्स जो उपभोक्ता है, जैसे हम सभी या पेरेंट्स कर सकते हैं, उनको उसको बेचने के लिए वहां से मतलब होलसेल मार्केट से शॉपकीपर उसको लेके आते हैं। देन एट होम, होम पे क्या करते हैं? पेरेंट्स बॉयल से, हम सभी उसको बॉयल करते उबालते हैं। द मिक्सचर ऑफ मिल्क, किसके मिक्सचर में? मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर में उसको डाल के उबालते हैं, चाय पत्ती डाल के, ठीक है, जो इसकी लीव्स होती है। एंड स्टेन्स इट इन हिज हर कप, फिर उसको अपने कप में छानते हैं। सबको आया समझ में? आकांक्षा? यस मैम। अंकित वीडियो ऑन करो बेटा। अच्छा वीडियो ऑन करिए। राइट फास्ट। Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. Ma'am, I have done. मैम आई हैव डन। अंकित बेटा कंप्लीट हो गया? Ma'am, yes, done. चलिए इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। इरेज कर दे? यस मैम। यस मैम। देखिए राइट टी फाटू एंड फाल फाल, जो स्टेटमेंट होगा उसको पढ़ना, फिर अगर सही स्टेटमेंट होगा तो टी लिखना, अगर फॉल्स होगा तो एफ राइट करना। पहला है हार्वेस्टेड क्रॉप्स लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी सोल्ड इन द मार्केट बिफोर दे रूट, जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं, जो काटे हुए फसल होते हैं, लाइक जैसे ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एंड ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां हो गई, शुड बी सोल्ड, जो कि बेच देना चाहिए, इन द मार्केट, मार्केट में, बिफोर दे रूट, उनको सड़ने से पहले मार्केट में बेच देना चाहिए। क्या सही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस। कोई भी फसल हो, कोई ग्रेन हो गया, फ्रूट्स है, फल हो गई, वेजिटेबल्स जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इनको फल की फसल काटने के बाद इनको जल्दी से मार्केट में बेच देना चाहिए से पहले। यहाँ पे नोट कर लीजिए। टी फार्मर्स पैक हार्वेस्टेड क्रॉप, फार्मर्स जो है किसान जो पैक करते हैं हार्वेस्टेड क्रॉप्स को, कटे हुए फसल को, एंड ट्रांसपोर्ट, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, मीन्स आदान प्रदान करना होता है। देम फ्रॉम फील्ड, खेत से उनको कहाँ पे ले जाते हैं, कहाँ पे भेज देते हैं? होलसेल मार्केट में, वेजिटेबल्स, होलसेल वेजिटेबल्स मार्केट। क्या सही होगा बेटा? Ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. इन राइस मिल, राइस मिल में क्या होता है? जो राइस का मिल होता है, चावल की जो बोल सकते हैं चावल का मिल, जो राइस मिल का खाना जो होता है, राइस ग्रेन्स आर पॉलिश्ड विदाउट रिमूविंग द हस्क, क्या वो पॉलिश किए जाते हैं? राइस है, कोई भी ग्रेन्स हो, उसे पॉलिश किया जाता है, तो बिना हस्क को हटाए हुए, बिना भूसी हटाए हुए उसको पॉलिश कर देते हैं बेटा, कि भूसी हटाने के बाद पॉलिश करते हैं।
पहले उसकी मैम उसके छिलके को हटाते हैं, ठीक है, उसके बाद से उसको पॉलिश करते हैं। आप जब मार्केट से लेके आते हैं खरीद कर, चावल हो गया, दाल हो गया, जिसको देखते हो उतना साफ रहता है, उसका मतलब उसको पहले रिमूव करते हैं, उसके भूसी को हटाते हैं, उसके हक्स को, छिलके को, उसके बाद उसको पॉलिश किया जाता है, ठीक है, इसलिए उतना साफ दिखता है। यस मैम। इट इज जस्ट अ वन स्टेप। क्या एक पहला स्टेप है? ये क्या पहला स्टेप होता है? प्रोसेस फॉर फूड टू रीच अस फ्रॉम अ फार्म। क्या भोजन जो है सीधा हमारे पास खेत से हमारे पास ही आ जाता है, इसका पहला स्टेप ये होता है बेटा? नो मैम। मैम फॉल्स। चलिए अब बुक भी निकाल लीजिए सभी लोग। यस मैम। बुक बी में चैप्टर 3 का पहला पेज। बुक बी चैप्टर 3 पहला पेज। फूड स्टोरी, भोजन की कहानी। आज का डेट नोट कर लेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए हमें एग्रीकल्चर का मीनिंग बताइए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा मैम बोलो। कृषि। मैम आप चैप्टर 3 का वर्ड मीनिंग भेज दी थी। बेटा अभी वॉइस मैसेज करना ग्रुप में तो भेजेंगे, क्योंकि अभी भूल जाएगी, दूसरा क्लास रहेगा ना, तो इसलिए भूल जाते हैं। आपको जो वर्ड मीनिंग चाहिए वॉइस मैसेज कर दिया करो ग्रुप में, ठीक है, बाद में हम सुन लेंगे तो भेज देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोगों को एग्रीकल्चर का मीनिंग एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या बताने की एग्रीकल्चर क्या होता है। ऐसा नहीं कि किसी बोल दो, आप पूरा मीनिंग बताना है कि किसे कहते हैं। सही, जल्दी से राइट करवाया गया है। कौन बताएगा? आराध्या, अनन्या, दिव्यांशी, तनीश, मैम महिमा। मैंने नहीं राइट किया एग्रीकल्चर का मीनिंग। अरे पढ़े तो, पढ़ाया तो गया है स्टार्टिंग में ही। बुक में देखिए, बताइए, बुक में देखिए, बताइए इसका मीनिंग क्या राइट है। चलिए थोड़ी अभी सुनते हैं सभी से, आगे देखते हैं। नेम 3 कंट्रीज। आपको 3 कंट्रीज के नेम बताने हैं, 3 देश के नेम बताने हैं वेयर, जहां पर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, जहां पे खेती मुख्य व्यवसाय होती है। खेती करना मुख्य व्यवसाय कहाँ कि कौन कौन से देश में है, तो आपकी जो व्यवसाय है मुख्य खेती ही है। ऐसा कौन सा कंट्री है, बताइए हमें। मैम हाँ महिमा बोलो बेटा। महिमा बताएंगी, महिमा। इंडिया, चाइना, जापान। बेटा आप थोड़ा पुरानी बुक उसे देख के बोलती हो, मुझे पता है। नो मैम, मैंने पूरा इरेज कर दिया था। ठीक है। मैम मम्मी ले गई थी सर के पास। मैम जापान। इंडिया, चाइना, जापान। यहाँ पे देखिए मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि करना, खेती करना, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग बुक में अपने अपने। नेम 4 क्रॉप्स ग्रोन इन योर स्टेट। ऐसे 4 क्रॉप्स के नेम बताने हैं, 4 फसलों के नेम बताने हैं जो कि आपके राज्य में उगाए जाते हैं। ऐसे कौन से 4 क्रॉप्स हैं जो कि आपके स्टेट में उगाए जाते हैं, आपके राज्य में, उत्तर प्रदेश में? बताइए चलिए। राइस। हाँ बोलिए। राइस, रेड मस्टर्ड। शुगर केन।
नोट कर लो वीट। मैम मस्टर्ड। अरे 4 ही लिखना है। क्या बेटा क्या बोल रहा, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। बेटा आंचल, आपके यहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, आप बोलते हो कुछ भी आवाज क्लियर नहीं होती है। आंचल बोल रही थी ना अभी। कौन बोल रहा था? खुद से वीडियो ऑन करिए। सलोनी चौहान, सलोनी चौहान को रिमूव करने जा रहे बेटा, क्योंकि ये डेली ज्वाइन करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन इनका वीडियो डेली ऑफ ही रहता है। क्या बेटा आपको आवाज जा रही है? सलोनी, सलोनी चौहान आवाज जा रही है आपको? आप डेली ज्वाइन करते हो कि आपकी आवाज ना कभी आए नहीं आपको कभी वीडियो ऑन होता है। चलिए आपको रिमूव करते हैं यहाँ से। रिमूव करें बेटा आपको सलोनी। लास्ट वार्निंग दे दी, वीडियो ऑन करिए तो अब आप लीव करिए यहाँ से, हटिए। तो ज्वाइन करके बैठ जाती है बस, पर वीडियो कभी नहीं ऑन होता है, पता नहीं क्या पढ़ती है ये। शिवाय सचिन वीडियो ऑन करिए। क्या सभी का कंप्लीट हो गया? यस मैम। आइडेंटिफाई द टूल्स एंड गाइड इट्स यूज। इस टूल की पहचान करिए क्या है ये और इसका यूज क्या होता है। SIC। मैम इसका यूज फसल काटने मैम के लिए। सिकल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में सिकल को क्या बोलते हैं? KLP। सिकल में हसिया होता है, ठीक है। सिकल में क्या होता है बेटा? हसिया। आप सभी के घर पे होगा ये, है कि नहीं? मैम है। तभी नहीं बोल पा रहे हैं उसका नेम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हसिया कहते हैं। इसका यूज क्या होता है? मैम घास काटे। मैम प्लांट को कट करने के लिए। Farmers use sickles to harvest a crop। नोट कर लीजिए। फार्मर्स यूज सिकल्स टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स। फसल को काटने के लिए फार्मर इसका यूज करते हैं। Have you done? No मैम। Ma'am, I have done. ठीक है मैम बेटा। आई हैव डन। Observe the picture and explain what the people are doing।
पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इसमें क्या कर रहे हैं, बताइए हमें सभी लोग। नहीं अभी अच्छा इसका चलिए बताइए, सूरज बताएंगे, सूरज माइक ऑन करिए सूरज। अब बताइए इसमें लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं इसमें। अभिनय बेटा आप बताइए, अभिनय पांडे, क्या आपने Yes, ऐसा ma'am. करते हुए कभी किसी को देखा है, ऐसा वर्क करते Yes, हुए? ma'am. हाँ तो लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा वर्क कर रहे हैं? मैम ये लोग मैम गेहूं पीट रहे हैं, मैम धान पीट रहे हैं। गेहूं को पीट रहे हैं बेटा, गेहूं है। हाँ ध्यान से मैम धान है, मैम धान है। हाँ तो क्या कर रहे हैं, इसको पीट रहे हैं धान को। यस मैम पीट रहे हैं क्योंकि मैम भूसा अलग हो जाए और धान अलग हो जाए। इससे जो है अलग, इसमें जो है अनाज को हक से भूसी से अलग कर रहे हैं। जो उसमें जो प्लांट, इससे क्रॉप्स फसल है, इसको मतलब इससे इसका वो निकाल रहे हैं, अनाज जो है निकाल रहे हैं। चलिए आदेश आप बताइए, Yes, इसमें ma'am. क्या कर रहे हैं आदेश। आदेश महिमा आपको ही बताओ। मैम धान पीट रहे हैं। Farmers are separating, separating, separating grains। separating मीन्स अलग करना होता है, separating grains, grains को अलग कर रहे हैं। किससे अलग कर रहे हैं, RAIN, grains from husk। husk मीन्स भूसी होता है, ठीक है, Yes, ma'am. HUSK, husk नोट कर लीजिए, Yes. husk and स्टार जो घास है, बेटिंग होता। बाय क्या करते हैं बेटा, बाय बीटिंग, BEA मैं beating of the grains. बाय बीटिंग, 1 मिनट, बीटिंग, यहाँ पे बाय के बीच में स्पेस रहेगा, बीटिंग द ग्रेन्स और स्टेम, जिसके शाखाएं होती हैं, स्टेम, STEM, बेटा माइक बंद करिए, स्टेम्स, stems of the harvested crops and floor, crops on the floor, यहाँ पे लिखेंगे बेटा crops on the floor, फर्स्ट से पटकते हैं ना उसको, floor, this process, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या बेटा, this process And testing. yes, threshing, And tracing. is known as KNOWN, known as threshing, RESHING, threshing, नोट कर लीजिए। Have you done?
नो मैम। इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में फार्मर्स आर सेपरेटिंग ग्रेन। फार्मर जो है ग्रेन को अलग कर, अनाज को अलग कर रहे हैं फ्रॉम भूसी से एंड स्ट्रॉ, और जो है घास से। बाय बीजिंग, क्या करते हुए इसको बीजिंग करते, इसको पटकते हुए, एंड ग्रेन्स, द ग्रेन्स और स्टेम, उस ग्रेन को और स्टेम तने को, ऑन द ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप, कटे हुए क्रॉप्स का ऑन द फ्लोर फर्स्ट पेज। दिस प्रोसेस नोन एज स्ट्रेसिंग। Have you done? नो मैम। नो मैम। नो मैम। एग्रीकल्चर एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड इट्स टाइप, खेती और उसके प्रकार। अब इससे टॉपिक से लेकर जो भी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। Ma'am, I have done. No, ma'am, I have Ma'am, not I have done. Ma'am, I have done. अंकित हो गया बेटा? शिवान, सचिन वीडियो ऑन करो। राइट किया है कि नहीं अभी? Ma'am, I have done. आंचल, अनन्या, आकांक्षा, Yes, ma'am. आराध्या, I'm done. ठीक है। नेम एनी 3 एनिमल्स रेयर्ड इन मिक्स्ड फार्मिंग। आपको ऐसे 3 एनिमल्स के नेम बताने हैं जो कि मिश्रित खेती से जुड़े हुए हैं, जुड़े होते हैं। ऐसे कौन कौन सी एनिमल है जो कि मिश्रित खेती से? तो मैम बताएं? हाँ बताइए। मैम, I tell. चलिए अनन्या मैम, बताइए। मैं अनन्या बताइए। Cow, buffalo. I can tell. हाँ बोलो बेटा। Ma'am, Buffalo. Ma'am, hen, cow, buffalo, goat, and sheep. Ma'am, cow, buffalo, hen, goat, and sheep. Buffalo. केवल 2-3 ही नोट करना है ना, 3 नोट कर लीजिए। आर Ma'am, cow. here in mixed farming. Cows, buffaloes and sheep are reared in mixed farming. Have you done? No, ma'am. I have done. ठीक है बेटा। Name any two harmful effect to of shifting agriculture। जो shifting agriculture होती है, बदलती हुई खेती होती है, इसके 2 हानि आपको लिखने हैं। इससे क्या हानि होती है बताइए। Ma'am, I tell. बताइए चलिए। Ma'am, I tell. Crops are grown in small areas. अरे वो लिखना है यहाँ पे, उसके लिखना नहीं क्या, कैसे यहाँ पे हानि लिखना है कि हानि क्या होती है। तो ऊपर आप पहले लिखेंगे, यहाँ इस कॉलम लाइन को छोड़ के ऊपर लिखेंगे इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मैम, ए वाले में लिखना है? नहीं नहीं, ए में नहीं, उसके ऊपर लिखना है। ए में नहीं अभी। मैम,
Ma'am, I can tell. बेटा 1 मिनट. Agriculture, in shifting agriculture, Farming is shifting. forest, forest are cleared. हाँ क्लियर लिखना है. मैम ए के ऊपर वाले में लिखना है. हाँ बेटा नहीं एक बार ऊपर बिल्कुल लिखना है. जो 1 के ऊपर यहाँ पे जो स्पेस दिया वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक. ये लाइन में नहीं लिखेंगे पहले. Cleared for cultivation. Cultivation by cutting and burning. Trees. B-U-R-N-I-N-G burning the tree, क्योंकि पेड़ को काट के और उसको जला के खेती करते हैं. बेटा नोट करो, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ बाद में आप ए लिख देना, बाद में ए लिख देना, ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करो फिर आ जाएगा. यहाँ से लेके यहाँ तक क्या राइट कर लो इसको. फिर अभी नंबर 1 2 में राइट करवाएंगे. नंबर उसका जो हानि होती है उसको भी लिखना है ना. फिर आप इतना लिखेंगे इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर फॉरेस्ट आर क्लियर. जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जंगल जो है साफ कर दिए जाते हैं खेती करने के लिए बाय कटिंग, काट कर, एंड बर्निंग और जला के. पेड़ों को काट के और जला के जंगल को साफ किया जाता है. कौन से एग्रीकल्चर में? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में. इतना नोट करिए. इतना सबका हो गया? No, ma'am. इतना नोट कर लीजिए, बाकी बाद में करवाएंगे क्योंकि टाइम अभी नहीं है, खत्म हो गया, टाइम ओवर हो गया है, हो नहीं पाएगा. अब जो बचा हुआ उसको बाद में करवा देंगे, ठीक है. यस मैम. हो गया. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स. मैम गुड बाय. गुड बाय. Ma'am, Bye, goodbye. Ma'am,